Dear student, welcome to all. Myself Dr. Nidhi Gupta, Department of Chemistry, Kanuria College. देखिए हमारा जो बायोफिजिकल केमिस्ट्री पेपर है उसकी हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं और थर्ड यूनिट में हम जो है हमारा टॉपिक चल रहा है बायोमोलिकुलर के मॉलिकुलर वेट निकालने के मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर। तो हमने 3-4 मेथड हम पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर और लाइट स्कैटरिंग मेथड। ये हमारा लास्ट मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको सेडिमेंटेशन मेथड से कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत ही मॉडर्न और काफी ज्यादा यूज होता है ये मेथड, और ये जो मेथड है स्वेडबर्ग ने दिया था, और ये स्पेशली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनके अंदर ऑपोजिट कोलाइडल बिहेवियर होता है। इस वजह से सेडिमेंटेशन मेथड से इनका हम जो है मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो होता है सेंट्रीफ्यूग मशीन काम में आती है। आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट के जब इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल किए थे मिक्सचर एनालिसिस, इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस, तो उसमें आपने देखा होगा हमारी लैब में एक सेंट्रीफ्यूग रखा होता है, उसमें रोटेशन होता है और रोटेशन से क्या होता है हमारा प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। वही वाला प्रिंसिपल यहां भी यूज होगा। सॉल्यूशन जो है उसे हाई स्पीड से रोटेट किया जाएगा। जैसे ही रोटेट करेंगे सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो अपने मैक्रोमोलिक्यूल से उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नीचे बॉटम पर आ जाएंगे। वो जो है सॉल्यूशन, बल्क ऑफ सॉल्यूशन से जो है अलग हो जाएंगे। A particle sedimenting in a centrifugal field is subjected to an acceleration given by, जो पार्टिकल घूमते हैं उन पर ये एक्सीलरेशन, जिसको हम ए से लिखते हैं, ये लगता है, और वो कितना है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। उन पार्टिकल्स पर इतना एक्सीलरेशन लगता है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। और x क्या है? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई n, और n क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और F जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सॉल्यूशन पे जो फोर्स लगेगा वो हो गया ma, तो a की जगह हमने वैल्यू रख दी, तो ये हमने निकाल लिया कि इतना उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। F इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्वियसली है कि यदि वो स्पीड तेज होगी, उसकी स्पीड, तो ज्यादा घूमेगा वो और जल्दी से ये लगेगा। दो मेथड होते हैं, टू डिफरेंट मेथड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी और सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। दोनों ही मेथड में आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। देखिए इस मेथड में क्या है कि पार्टिकल, हमने एक पॉलीमर सॉल्यूशन लिया, वो स्पिन कर रहा है और उस पर 2-3 तरह के फोर्स जो है काम में लग रहे हैं उस पर। कंसीडर ए पॉलीमर सॉल्यूशन स्पिन इन अ सेंट्रीफ्यूग अंडर द इफेक्ट ऑफ centrifugal force action on the solid particle of mass m at a distance
आर इक्वल टू फॉर्म द सेंटर ऑफ रोटेशन। हमने माना कि जो जिस पर ये हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उन पार्टिकल का मास है स्मॉल एम और सेंटर ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस है आर। तो ये जो उस पर जो उत्पावन बल जिसे हम कहते हैं बायोंट फोर्स वो कितना लग रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, ये हो गया माइनस एम ओ, ये वही है ओमेगा स्क्वायर आर, मास ही है एक्चुअल में, ये एम ओ क्या है मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले। तो ये बायोंट फोर्स जो है ऊपर की ओर लग रहा है जबकि सेंट्रीफ्यूगल नीचे की ओर लग रहा है, तो इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया माइनस। यहां पे है मास, मास को हम लिखते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, रो एस हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब वी क्या लिखें, अब हमने माना है कि 1 ग्राम पार्टिकल का वॉल्यूम वी बार है, तो m ग्राम का क्या वेट वॉल्यूम होगा, ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने लिख दिया जो मास है, जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड हट रहा है जिसका सेंट्रीफ्यूग हम कर रहे हैं, वो हो गया m0 इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है, आगे हमने एक और काम क्या किया, जो स्मॉल m है, हमने ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्मॉल m n a, एवोगाड्रो नंबर। m हो गया मास, तो मास की जगह हम कैपिटल M अपॉन n एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं। m तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट और n होता है एवोगाड्रो नंबर। ये सब पहले फॉर्मूले आ चुके हैं, तो हमने स्मॉल m की जगह ये रख दिया। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ये मास आ गया और इस मास को हम वही जो हमारा फोर्स था बायोंट फोर्स फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने पुट कर दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हो गया बायोंट फोर्स। ठीक है, अभी जो जैसे ही घूम रहे हैं जो विस्कस फ्लूइड है उस पर 2 फोर्स और लग रहे हैं, उस पर फ्रैक्शनल फोर्स भी लग रहा है और ये जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंस अ पार्टिकल मूविंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड experience a fractional force that is proportional to the velocity of particle। ये हो गया फ्रैक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, एफ एफ इक्वल टू माइनस एफ, स्मॉल एफ है और म्यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और एफ है स्मॉल एफ जो है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, बायोंट फोर्स लगा और फ्रैक्शनल फोर्स लगा, ये हो गया। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स लगा लिया, ये सब फोर्स हुए। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नीचे लग रहा है और ये जो है ऊपर की ओर है, तो माइनस कर दिए और इस तरह से इनको अरेंजमेंट किया हमने, तो ये इक्वेशन आ गई। शिफ्टिंग करिए, ठीक है, यहां भी हमने स्मॉल m की जगह वो कैपिटल M अपॉन n a, ये एवोगाड्रो नंबर है, कैपिटल N भी लिख सकते हैं हम इस तरह से। ये हो गया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है स्मॉल f, इसको तो हम इधर ले गए और ये जो ओमेगा स्क्वायर x इधर आ गया, तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई। और फिर एक हमने कोफिशिएंट लिया स्मॉल s, जिसका कि नाम है स्मॉल f तो है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट और स्मॉल s है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की ये वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, और यूनिट हो गई सेकंड और 10⁻⁻13 सेकंड इज इक्वल टू 1 स्वेडबर्ग s। ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसकी यूनिट है सेकंड। क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन, is the ratio of velocity of particle per unit sedimentation acceleration and depends on particle nature। ये हो गया वेलोसिटी अपॉन एक्सीलरेशन का रेशियो कहलाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसे कि हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स इक्वेशन स्मॉल f
ये है फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, उनकी ये वैल्यू होती है। तो हमने आगे वाले स्टेप में क्या किया, ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे रख दी। यहाँ स्मॉल एफ था तो ये रख दिया, और ये नीटा क्या है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। तो ये सब वैल्यू हमने रख दी, और फिर हमारे पास लास्ट में आ गया एम। एम है मॉलिक्यूलर वेट। तो काफी इसमें सारी कैलकुलेशन है। इस तरह से हम जो है एम निकाल सकते हैं। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पता हो, एवोगाड्रो नंबर, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पता हो, वॉल्यूम पता हो, डेंसिटी पता हो, तब जाके काफी लेंदी मेथड है। तो इस सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में हमने क्या किया, तीन तरह के फोर्स की कैलकुलेशन की। बायोंट फोर्स लिखा, और फिर हमने लिखा बायोंट फोर्स के बाद फ्रैक्शनल, और फिर हमने लिखा ये फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, बायोंट फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लिखा, इन कोएफिशिएंट की हमने वैल्यू लिखी, और फिर इस तरह से हमने ये जो है मॉलिक्यूलर वेट निकाला। तो ये एक मेथड हुआ हमारा सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। अब हमारा है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम। इसमें भी सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट, इसको कब करेंगे, कैरिड आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, काफी लंबे समय के लिए हो तो हम इसे काम में लेते हैं। और इसमें देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, rate of sedimentation is equal to the rate of diffusion due to Brownian and thermal motion। तो हम ये दोनों को बराबर करते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लिखा हमने, और रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखा, ठीक है। ये देखिए आप, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है, सी म्यू, और म्यू पहले आ चुका, म्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एस। स्मॉल एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो हमने म्यू की जगह वैल्यू रख दी, तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो है एस की वैल्यू हमारे पहले आ चुकी है, स्मॉल एस की वैल्यू, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू ये dn अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस डी dc अपॉन dr, और dn अपॉन dt क्या है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्रॉसिंग अ वर्टिकल प्लेन पर सेकेंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। dc अपॉन dr है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इक्विलिब्रियम पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 बराबर है, दोनों की वैल्यू रख दी हमने, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और डिफ्यूजन की। R और X सेम ही है, डिस्टेंस ही है, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, C को तो हम इधर ले गए कंसंट्रेशन, और dr को हम इस R के पास ले गए। ये इस तरह से करा हमने, जैसे पार्टिकल्स R1 से R2 पे जा रहे हैं, कंसंट्रेशन C1 से C2 हो रही है, तो हमने इनका इंटीग्रेशन किया इन लिमिट से। इंटीग्रेशन हुआ, कांस्टेंट चीजें बाहर आ गई ये सब, तो इंटीग्रेशन करने पर ये जो है हमारे पास m आ गया। ये इस वाले फॉर्मूले में d क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटर, m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और C1 C2 क्या है, कंसंट्रेशन एज डिस्टेंस R1 एंड N2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। तो ये है आपका सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। इसमें हमें एक लंबा सा फॉर्मूला मिला। ये सब तो कोएफिशिएंट है, इनकी तो वैल्यू पता होगी कांस्टेंट की, लेकिन हमारे लिए मुसीबत है कि हमें C1 C2 निकालना है। तो ये इतना इजी नहीं पड़ता। इसके लिए फिर क्या होता है, आगे देखिए हमें निकालना है C1 C2। इसमें आगे दिया हुआ है, इसके लिए एक एपरेटस काम में लेते हैं हम, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, और ये कैसे करते हैं पूरा इसमें समझाया हुआ है। ये देखिए एक डायग्राम है, ये रोटेटर है, इसमें इसकी स्पीड होती है, इसको इतनी स्पीड पे घुमाते हैं। ये एक सेल है, इसमें सॉल्यूशन फिक्स करते हैं। ये एक्सिस है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन भरा, फिर इस पर लाइट आती है, ये यहाँ से पास होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो
इसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, इट कंसिस्ट्स अ रोटेटर रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। फिर लिखा है कि सॉल्यूशन कहाँ है, ट्रांसपेरेंट सेल में रखते हैं और ये सेल क्वार्ट्ज का बना होता है। अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द सॉल्यूशन which is then allowed to fall on a photographic plate. The amount of light absorbed at two depth R and R1, R2 can be measured by blacking the plates. The amount of light absorbed at any cell is proportional to the number of molecules present at that level. C1 C2 कैलकुलेट कर दें तो M भी कैलकुलेट हो जाता है। और फिर इसमें है कि कैसे C1 C2 कैलकुलेट करोगे, इसके लिए दो मेथड है, ऑप्टिकल मेथड है और ग्राफिकल मेथड है। तो उनको मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें आया कि आप C1 C2 को कैसे कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।